बेइज्जत और पहली वही। मदीन से मिस्र वापसी के सफ़र में हज़रत मूसा रास्ता भटक गए और असल राह से हटकर कोहे तूर की तरफ आ निकले। मौसम सर्द था और आपको और आपकी अहलिया को हरारत हासिल करने के लिए आग की ज़रूरत महसूस हो रही थी। कोहे तूर पर आपको ज़ाते बारी ताला की तजल्ली नजर आई, जिसे आपने आग ख्याल किया। आपने अपनी अहलिया को ये कहकर वादी में छोड़ा कि मैंने आग देखी है, मैं वहां जाता हूँ, शायद कोई चिंगारी लाने में कामयाब हो सकूं, या शायद वहां कोई आग भड़काने वाला भी तो मौजूद होगा, तो मैं इससे रास्ते की कोई रहनुमाई हासिल कर सकूं। जब आप तजल्ली के करीब पहुंचे तो आपको जूते उतारने का हुक्म दिया गया कि आप मुकद्दस वादी तवा में हैं। फिर आपको ये खुशखबरी दी गई कि आपको नबूवत से सरफराज फरमाया गया है। इस मौका पर आप पर पहली वही नाजिल हुई, जिसके अल्फाज यूं थे: बेशक मैं अल्लाह हूँ, मेरे सिवा कोई मबूद नहीं, बस तू मेरी बंदगी कर और मेरी याद के लिए नमाज कायम रख। बेशक क़यामत आने वाली है, मैं उसको महफी रखना चाहता हूँ ताकि हर शख्स को इसका बदला मिले कि जो इसने कमाया। बस तुझे इससे वो शख्स रोक न दे कि जो इस पर ईमान नहीं रखता और जिसने अपनी ख्वाहिश की पैरवी की, बस तू हलाक हो जाएगा। इस मौका पर आपको असा और यद बैज़ा के मोजज़ात अता फरमाते हुए आपको फ़िरौन की तरफ जाने और उसे दावत देने की हदायत फरमाई गई। आपको ये हदायत भी फरमाई गई कि फ़िरौन से बनी इसराइल की आज़ादी का भी मुतालबा फरमाएं। नबूवत और रिसालत की ये अजीम जिम्मेदारी सौंपे जाने पर आपने दुआ फरमाई: ऐ मेरे रब, मेरे लिए मेरा सीना खोल दे और मेरे लिए मेरा काम आसान कर दे और मेरी ज़ुबान की गिरा खोल दे कि लोग मेरी बात को समझें और मेरे लिए मेरे घर वालों में से एक काम बटाने वाला बना दे। हारून के जो मेरा भाई है, इसके ज़रिए मेरी कमर मजबूत कर और उसको मेरे काम में शरीक कर दे, ताकि हम कसरत से तेरी पाकी बयान करें और हम कसरत से तेरा जिक्र करें। बेशक तू ही हमें देखने वाला है। आपके इस दुआ को कबूल करते हुए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपके बड़े भाई हज़रत हारून को भी नबूवत अता फरमा दी। पार्ट 2 के लिए वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।